गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। आज का हेडिंग इज कॉस्ट शीट 7th क्लास और सबका एक ही क्वेश्चन, भैया कॉस्ट शीट तो खत्म हो चुका है, फिर आपने वापस क्यों ले रहे हैं क्लास इसके ऊपर ही। मेरे को कुछ नए टॉपिक बताने नहीं है, मेरे को बस कुछ छोटे छोटी बातें हैं जो अगर मैं डिस्कस कर दूं, यानी मैं सम्स थोड़े और बनवा दूं आपको, तो मेरे लिए बहुत किफायती होगा और आपके लिए भी बहुत किफायती होगा। और ऐसे कुछ नहीं है मेरे को टाइम वेस्ट करना है ताकि नया चैप्टर मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकूं, आज नहीं, ठीक है ना। नहीं ऐसा बात नहीं है, चलो आओ प्रैक्टिस कर लो। मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे से 20-21 सम्स बनाए हो। मेरे बुक में जितने सवाल थे आपको नहीं मिलेंगे इतने सवाल, और कहीं किसी किताब में भी कि 20 सवाल कॉस्ट शीट के ऊपर भैया ने करवा दिया। अब अदर देन दिस अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो क्या करने चाहिए, बस वही मैं करवा रहा हूं। गुड मॉर्निंग राजन, गुड मॉर्निंग श्वेतम, गुड मॉर्निंग किंजल, गुड मॉर्निंग रिद्धिमा, गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग अक्षर। बाकी लोग कहाँ हो, चैट्स में दिक्कत आ रहे हैं, अगर कोई लैपटॉप में है तो प्लीज ट्राई करो आज की मोबाइल में कर लो। वी आर वर्किंग ऑन इट कि लैपटॉप में कैसे ठीक चले, बट अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक दिन एक बार उसमें कर लो ना, लैपटॉप में से हटके ऐप में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कहाँ हैं सब, जल्दी जल्दी। बोलो। गुड मॉर्निंग ऋतिक। क्लास स्टार्ट हो चुका है, मैं बात करता हूं। ओह माय गॉड, चैटे सर मुझे कॉस्ट शीट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मींस धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रही हूं, तो क्लास करूं या पहले अच्छे से प्रैक्टिस फिर न्यू क्लास से करूं। सर 10 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करूं, थोड़ा सा काम आ गया। ओके आओ 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 सब कोई। दिव्या यू कैन डू टुडेज क्लास, इट्स नथिंग कि आपको दिक्कत हो रहा है या नहीं। दिक्कत एक ही कारण से हो रहा है, आपने हड़बड़ी में क्लास देखा है क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। जो लोग रेगुलरली क्लास देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हल्का सा दिक्कत लास्ट क्लास में सबको हुआ था, बस वही कि वो फैक्टर्स कहाँ जाएंगे, कूलेंट्स और वो सब चीज, जो पावर एंड फ्यूल, वो एकदम अटपटा चीज है, एम्बिगुअस चीज है, लोग पढ़ाते ही नहीं है और लोग वो सब सम्स कराएंगे ही नहीं। मैं तो जानबूझ के वो सब चीजें भी करवा रहा हूं ताकि आपका वो कंफ्यूजन के साथ याद हो जाए। तो भैया जो लास्ट क्लास आपने सम्स करवाया था जिसमें उन्होंने काफी चीज ऊपर नीचे ले लिया था, क्या वो चीज को हम लोग ध्यान रखें? बिल्कुल ध्यान रखना। अमाउंट पेड टू पावर एंड फ्यूल, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड एंड पैटर्न्स कैन बी टेकन एज फैक्ट्री ओवरहेड टू। वैसे एक बात मेरे को लास्ट चैप्टर में भी एक जन ने बोला था, इसमें एक गलती भी था, क्या पता है क्या गलती था बताओ तो। भैया गलती यही था कि इन्होंने इंटरेस्ट कॉस्ट भी ले लिया जो नहीं आता है, तो कई बार आईसीआई का मैट भी गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल था, आई डोंट रिमेंबर, यस दिस सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। मेरे को मालूम है दिव्या, मेरे को सब मालूम है आपने क्या किया है कैसे किया है, करोगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो फैक्ट्री एंड अदर्स था ना, इसमें जो 9 लाख था ना, इंस्टीट्यूट ने एक अजम्पशन लिया है कि ये 8,90,000 इसमें इंक्लूडेड, तो सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल अलग से ऐड नहीं करना, ये एक अजम्पशन लिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब हमको क्या सपना आएगा कि दिस इज इंक्लूडिंग की एक्सक्लूडिंग?
अब यही बात हो जाता है कि भैया ये सब चीज जो अलग से और दिया हुआ है इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे याद है वहां वेजेस दिया हुआ था, नीचे वापस से दिया हुआ था अपने लोग को अक्रूड, तो अपने वही मानेंगे ना कि ऊपर पेड है नीचे अक्रूड अलग से दिया है। तो बस यही बात है, कहीं वो लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं, कहीं वो लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं, अपने अपने तरीके से करके आएंगे। ये बात मेरे को मुकुल ने लास्ट क्लास बोला था फोन करके कि भैया आपने जो सम्स कराया है उसमें जो सैलरी पेड टू डायरेक्टर है ना, उन्होंने मान लिया कि वो 9 लाख में इंक्लूडेड है, इसलिए अलग से वापस ऐड नहीं किया। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से ऐड भी करोगे तो आपको करना चाहिए और आप उसका नोट देने का दरकार भी नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से कुछ किया, आपने अपने तरीके से कुछ किया, जनरली यही होता है जो अपने किए, तो उन्होंने माना होगा कि ऊपर इंक्लूडेड है। पहले बोलो इतना बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 में ग्लिच जो मैंने डिस्कस कर दिया, जो मुकुल ने मुझे पॉइंट आउट किया कि भैया मैंने बुक में देखा इंस्टीट्यूट मतलब कोई ना कोई रेफर पॉइंट पे जब उन्होंने ये सेम क्वेश्चन कहीं पे देखा तो वहां उन्होंने इसको इंक्लूड किया 9 लाख पे। एवरीबडी डन। और दूसरा बात एक और क्वेश्चन था जो 21 नंबर जिसमें काफी दिक्कत आया, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। पहले बोलो यहां तक सबका डन है बात। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवीजन ऑफ लास्ट चैप्टर और कुछ बातें करनी थी मुझे कि कब से ये नए क्लासेस स्टार्ट होंगे। अब फुल फ्लेजेड क्लास स्टार्ट होने वाला है आप लोग का, वो 2 दिन नहीं करना है अपने को। राजन अंडरस्टूड। बाकी लोग बताओ कहाँ हो, क्लास कर रहे हो? एक बार वापस से ऐसे प्लीज हाथ ऊपर करो कौन कौन क्लास कर रहे हैं ताकि मैं नाम ले सकूं आप लोग का। राजन क्लास कर रहा है, दिव्या कर रहा है, अक्षत ने कहा 10 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूं। और बाकी लोग बताओ अंडरस्टूड कि नहीं, ताकि मैं आपको समझ दूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और कैडबरी रहेगा आज, कैडबरी रहेगा आज, अगर आप नहीं करोगे तो कैडबरी नहीं मिलेगा। लाइव क्लास करने का मजा है कैडबरी, कडाबरी। दिव्या is also doing the class. Yes, I know. Rajan is doing the class right now. प्लीज हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कौन कौन क्लास कर रहा है अभी। मैं कैडबरी दूंगा आज के सवाल पे। पायल भैया मैं भी कर रही हूँ, श्वेतम मैं भी कर रहा हूँ, रिद्धिमा हाँ सर कर रहे हैं, ऋतिक। और कहाँ है हमारे पंटर्स? वाओ, बाकी पंटर्स कहाँ हैं बताइए। आदित्य, निष्ठा, प्रतीक कहाँ हो? द 3 मस्किटर्स। और यहाँ पे बाकी लोग भी है। नवंबर वाले कहाँ हो? कृतिका, किंजल। आदित्य बोल रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है आदित्य, ट्राई करो। किंजल कहाँ हो? गुड मॉर्निंग तो लिखे थी। प्रतीक बेटा बहुत दिन से मिस कर रहा है क्लास, उसको रगड़ना होगा थोड़ा। और रौनक कहाँ है? रौनक भी है। कुसुम कहाँ हो? युविका, काफी लोग बैकअप में करते हैं क्लास मुझे दिख रहा है। बाबू मजा आपको समझ में नहीं आ रहा है आज, कल परसों तरसों समझ में आएगा, अभी बड़ा ही फ्री टाइम है, कभी भी क्लास देख पा रहे हो। रूटीन जब मिलेगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। चलो आओ आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। इंटरेस्टिंग मतलब कल आपके जनवरी 21 वाले फ्रेंड्स का भी एग्जाम्स ओवर हो गए। और आप दिसंबर 20 में जिन्होंने दिया था उनका तो एग्जाम्स भी ओवर हो चुका है। आपका टेंटेटिव रिजल्ट डेट जो मुझे लगता है वो है 6 या 7 तारीख, मुझे लगता है, अब वो क्या हो पता नहीं।
और इनका मेरे को टेंटेटिव डेट लगता है 15 मार्च, मेरे को लगता है। अब क्या हो, इंस्टीट्यूट का कोई बाई बाप नहीं है, हो सकता है आपका भी डेफर करके इनका प्रीपोन करके साथ में ही फरवरी लास्ट वीक में दोनों निकाल दे। आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग समथिंग और उस हिसाब से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं। चाहे रिजल्ट कुछ भी कभी भी आए, अपने को इतना समझना है ये दोनों वाले फ्लॉक्स आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन November 21 फॉर देयर इंटर। तो यार पढ़ाई तो स्टार्ट करनी होगी और अब तो प्रॉपर करना होगा, बहुत लेट हो रहा है। तो वी हैव प्लान्ड फ्रॉम 15th February, हाँ जानबूझ के 14 फरवरी तक का टाइम नहीं दिया, बहुत बिजी रहते हैं लोग वहां तक। 15 फरवरी से वी विल स्टार्ट फुल फ्लेजेड क्लासेस। व्हाट डू यू मीन बाय फुल फ्लेजेड क्लासेस? वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव ऑनलाइन। यस एवरीवन, मतलब एवरीवन भैया, मैं, अविनाश सर, अमित सर, हम लोग तीनों लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। मतलब हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस पुराने टर्म का प्रोवाइड नहीं करेंगे। वी विल कंडक्ट फुल लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जो मैंने पहले भी बोला था मैं तो करूंगा ही, और मैंने कन्विंस किया अविनाश सर को भी और अमित सर को भी कि आप लोग भी लीजिए, और वो भी ले रहे हैं। तो फुल लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगा। आपके पास अगर अविनाश सर का पुराना वीडियो भी है कोई बात नहीं, आप नया भी देख सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस फुल होगा, फुल, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा इसी टर्म का लेटेस्ट, यानी यही लाइव ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैकअप जिसको बोल लो, मिलेगा ऐप में, जो आप देख सकते हो कभी भी, जो हम लोग नहीं हटाएंगे आपका टिल योर एग्जाम से 1 महीना पहले तक। मतलब अगर आप कोई भी क्लास, सपोज 15 तारीख वाली क्लास, 15 फेब वाली क्लास आपको अक्टूबर तक अवेलेबल रहेंगी, अक्टूबर तक अवेलेबल रहेंगी। बस नवंबर में आपका एग्जाम है, अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगी। ये भी सुविधा हम लोग देंगे। तो लाइव ऑनलाइन क्लास अगर ले रहे हो आप, आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, वो भी लेटेस्ट, वो भी वैलिडिटी का कोई चिंता ही नहीं। तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट मोड। अब भैया अब बताइए कि क्या हमें लाइव पढ़ने का भी मौका मिलेगा क्लासरूम में आके ऑफलाइन मोड में? यस, विच वी थिंक विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। मेरे को लगता है, अगेन ये सब एंटिसिपेशन है, अप्रैल से मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट विल अलाउ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी क्लासेस कंडक्ट कीजिए, आप लोग अपना अपना बच्चों को पढ़ाइए। तो अप्रैल से यही लाइव ऑनलाइन विल बी कंटिन्यूड, एंड प्लस आपका ऑफलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूड और ऑफलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो लोग नहीं आ रहे हैं कैलकाटा, वो ये लाइव क्लासेस जो ऑफलाइन होंगी इसका लाइव स्ट्रीमिंग घर बैठे बैठे देख पाएंगे, जैसे अभी चल रहा है, और वही रिकॉर्डेड तो है ही। सेम जो लाइव क्लासेस भी करेंगे ना, उनको भी बैकअप मिलेगा ऐप में, जैसे कि लाइव ऑनलाइन वालों को मिल रहा है। अब बताओ क्या चाहिए और आपको? सुविधा सब तरीके से दी जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। तो ये हमने अभी थिंक अपॉन किया है। सेकेंड डाउट जो बच्चा का आता है वो है भैया टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग बहुत बड़ा इशू, टाइमिंग। अभी तो भैया चिल है क्योंकि और कोई टीचर स्टार्ट नहीं किया है, तो दिस इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टाइम जो कैलकाटा में रन होता है, क्योंकि जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब जब ये जो अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसकी टाइमिंग स्टैंडर्ड रहेगी, जैसे हर टर्म में कलकत्ता के टीचर लोग जो रखते हैं वैसे रखा जाएगा। तो उसका जो टाइमिंग होता है वो आपको अप्रैल में जानना है। अभी के लिए जो फरवरी से क्लास चालू है उसकी टाइमिंग कुछ इस प्रकार से है कि 10:45, अब 10:45 मेरा 10:45 ही होता है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि 10:45 मतलब 11 बजे तक आना, अभी फ्लेक्सिबल था, अब 10:45 से स्टार्ट होगा। 10:45 से आपका कॉस्ट या FM रहेगा 6 दिन, मंडे टू सैटरडे, मतलब 3 दिन कॉस्ट 3 दिन FM। ऑब्वियसली
कॉस्ट रहेगा ऑल्टरनेटिव मंडे वेंसडे फ्राइडे, एफएम रहेगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 बजे, ये सॉरी 10:45। ये हो गया आपका मंडे टू सैटरडे का रूटीन। एंड व्हाट अबाउट भैया अकाउंट्स? अकाउंट्स विल बी रन एट 1:45 शार्प। अब आपका जो कॉलेज का टेंशन है इवनिंग वाले बच्चों, आपको इतना टेंशन नहीं लेना क्योंकि घर बैठे बैठे हो रहा है। तो अविनाश सर 4 बजे तक तो छोड़ ही देंगे, तो आपका जो 4:10 से कॉलेज है, या चलो 4 बजे से भी है, तो लास्ट का जो 10-15 मिनट आपका छूटेगा वो आप बैकअप में कर सकते हैं। बट ऐसा टाइम रखा गया है कि दोनों ट्रंच के बच्चे क्लास कर सके, इवनिंग और मॉर्निंग बैच। ठीक है, हाँ भैया। और नहीं भी होता है कोई क्लास कभी कोई कारण से, तो बैकअप तो है ही आपके पास। और ये आपका रहेगा मंडे टू सैटरडे अकाउंट्स, मंडे टू सैटरडे। लॉ की टाइमिंग भी आपको बताई जाएगी। अभी के लिए ये 2 टाइमिंग है। लॉ की जनरली सैटरडे और संडे होंगी क्लासेस। पहले बोलो ये टाइमिंग आपको समझ में आया एवरीबडी? ये है लाइव ऑनलाइन की टाइमिंग, लाइव ऑनलाइन क्लासेस। जब टोटल ऑफलाइन लाइव हो जाएगा ना, तो कॉस्ट की टाइमिंग हो सकती है इवनिंग में शिफ्ट हो जाए, हो सकती है। वो डिपेंड करता है टैक्स का ट्यूशन कब और कहाँ लिया गया है आपका, वो सब हम एडजस्ट कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको अभी लाइव ऑनलाइन का टेंशन लेना है क्योंकि वो सिर्फ हम करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा है। आपके जो टैक्स के टीचर होंगे वो नहीं कराएंगे, जो मेरे को लगता है। अभी तक तो जितने भी टीचर से मैं देखा हूं और जिनका भी मैं अभी तक पढ़ रहा हूं उनके साइट्स पे और वो सब, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड क्लासेस ओनली। हाँ, फ्रेश रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड, देयर विल बी नो लाइव ऑनलाइन मेथड। वो लोग हाँ हो सकता है घर पे नया रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हो, तो वो सब के लिए तो आपके पास टाइमिंग का कोई वो नहीं है कि 11 बजे ही करना है मेरे को, कभी भी कर सकते हैं। तो ये हमारे तरफ से आपके लिए एक संदेशा था। बोलो सबको यहां तक समझ में आया? टाइमिंग्स को लेके इशू क्लियर हुआ? प्लीज जितने लोग भी आपके फ्रेंड्स जो जनवरी में अभी दिए थे एग्जाम्स, और आपके ही साथ जो लोग दिसंबर 20 में दिए थे, अगर अभी तक भी डिलेमा में है कि कब से स्टार्ट करे, इट इज नॉट कि मेरे यहाँ स्टार्ट करे या एक्स के यहाँ या वाई के यहाँ, आई एम इनडिफरेंट टू द फैक्ट कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं। मेरा मकसद एक ही है कि वो पढ़ाई स्टार्ट करे। तो प्लीज टेल देम टू ज्वाइन द क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। नॉट आवर क्लासेस, मैंने कहीं नहीं लिखा आवर, मैंने बस लिखा क्लासेस ज्वाइन करने। अब हमारे यहाँ कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं बता दिया, हम कैसा पढ़ाते हैं आपको मालूम है। दूसरा बात जो है इंपॉर्टेंट वो है, हमने स्टे अहेड बैच अभी भी कंटिन्यू करके रखा है क्योंकि रिजल्ट आया नहीं, बहुत डेफर हो रहा है। और दूसरा बात, इनका तो एग्जाम कल ही खत्म हुआ है, तो इनके लिए वापस स्टे अहेड बैच ओपन कर रहे हैं हम टिल रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बैच, यानी वही 6 to 7 फेब। 6 to 7 फेब तक जितने बच्चे आएंगे वो ये स्टे अहेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी @2000 पर सब्जेक्ट में अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज अपने अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए जो लोग जनवरी में दिए थे कि हम लोग स्टे अहेड बैच को एक्सटेंड कर रहे हैं टिल 6 या 7 फरवरी, यानी वही जब तक फर्स्ट बैच का रिजल्ट आता है, यानी फर्स्ट साइकिल का रिजल्ट आता है। फिर स्टे अहेड बोल के कुछ नहीं है, अब एडमिशन लेना होगा तो फुल फ्लेजेड ही लेना होगा। ठीक है, मेरे को चैटें नहीं दिख रही हैं, बताइए सब कोई क्लियर है यहां तक बात? यस सर, आदित्य बोल रहा है क्लियर है। ग्रेट आदित्य। जीत भी क्लास नहीं कर रहा है आदित्य, तुम्हारा फ्रेंड जीत कहाँ है वो? राजन क्लियर है, दिव्या क्लियर है, रिद्धिमा क्लियर है, ओके, पायल भी क्लियर है, ठीक है ठीक है। किंजल सॉरी बीच में थोड़ा पड़ा
कॉलेज का एग्जाम का आंसर शीट स्कैन करना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी वाला बात सुन लिया ना किंजल, अभी वाला बात सुन लिया ना किंजल आपने, क्या मैंने बोला टाइमिंग्स को लेके और इसको लेके, क्योंकि आपका इवनिंग कॉलेज है, जनरली आपको हिट करता है सब बात। पर ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपका कॉलेज भी एडजस्ट करना होगा, थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स, कभी कुछ कभी कुछ। कहाँ हो सब? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नए टॉपिक से, नए टॉपिक से नहीं एक्चुअली, नए पॉइंट से, जो है कॉस्ट शीट प्रैक्टिस। मैं आज कराऊंगा कॉस्ट शीट प्रैक्टिस। सर मुझे मुंबई का टाइमिंग इतना से इतना तक मैं क्या करूं? सर मेरा मुंबई का टाइम 12:30 से 5 तक है, मैं क्या करूं? रिद्धिमा, मतलब मैं समझा नहीं, आपका कॉलेज का टाइमिंग 12:30 से 5 है? ये तो एक ऐसा टाइमिंग है, जब कॉलेज कर रहे हो तब पढ़ाई कैसे करोगे? तो आपको ऑब्वियसली ऐसा ही करना होगा कि आप सुबह को अकाउंट्स की क्लासेस कर रहे हो, बैकअप वाली। जिस दिन कॉलेज नहीं है, जो कि मेरे को लगता है आपका कॉलेज का अटेंडेंस शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। देखो भाई, मैं सब जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ कॉलेजेस में, मेरे भाई भी बॉम्बे में है, बुआ के लड़के, मासी के लड़के, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, वो लोग भी बोलते हैं इतना अटेंडेंस का चाप नहीं होता। तो अगर आपका वहाँ अटेंडेंस का चाप नहीं होता, जितना हो सकता है लाइव कीजिए, जो नहीं होता सुबह को टाइमिंग में आपका जचा दूंगा। आप मेरे से पर्सनली बात करना कि भैया मेरा एक रूटीन बना दीजिए जिससे मेरी क्लासेस टाइमली कंप्लीट होती रहे। ठीक है रिद्धिमा? हाँ, मैं आपका रूटीन बहुत सही तरीके से बना दूंगा। आप अपना रूटीन मुझसे फ्रेम करवा सकते हैं सब बच्चे कि भैया मेरा टाइमिंग ऐसा है, आप बताइए हमें कैसे रूटीन बनाना चाहिए आफ्टर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आ गया, अब मेरा रूटीन सेट कर दीजिए कि मेरे को कैसे क्लासेस कंटिन्यू करनी चाहिए और कहाँ कहाँ बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए, सब बता दूंगा। रिजल्ट्स का डेट आने दो कम से कम। चलो, लेट अस डू कॉस्ट शीट प्रैक्टिस। बताइए कहां से प्रैक्टिस किया जाए? चलिए आप बताइए। भैया बुक हो गया, बुक में तो आपने कहा सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो और क्या प्रैक्टिस करे भैया? और क्या प्रैक्टिस करे? और क्या प्रैक्टिस करे भैया? और क्या प्रैक्टिस करे भैया? टेस्ट भी लेंगे ना आप? अरे बाबू, टेस्ट तो ऐसा लूंगा ना पानी निकल जाएगा। कई लोग को टेस्ट पेपर मिल चुका है, कईयों को, जो लोग ने फुल कोर्स खरीदा है उनको मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी दिया है। और जिनको जिनको नहीं मिला है, स्टे अहेड बैच, आपको मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा। यदि लाइव होता है तो पेपर क्या, घर यहाँ सेंटर में दिलवाऊंगा 3-3 घंटे का। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। भैया एक काम कीजिए, एक तो नवंबर 2020 का सम्स कराइए, एक कराइए जनवरी 2020 का, 2 टर्म का पेपर, जनवरी 21 का सॉरी, 2 टर्म का Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, एग्जाम टर्म क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, और नवंबर 20 का ना सर एक बार RTP और MTP भी दिखाई दीजिए। क्या सेम आपके बुक में था, ऐसा ही टाइप का था कि क्या? जनवरी के लिए कोई RTP नया नहीं आया था, कोई MTP नया नहीं आया था, विच वॉज कंटिन्यूड फॉर नवंबर इटसेल्फ। नवंबर वाला ही कंटिन्यू हुआ था। बिल्कुल टेस्ट सेंटर में भी होगा अगर वो अलाउ करता है गवर्नमेंट, नहीं तो आपको घर पे ही देना होगा, कोई उपाय नहीं है। तो चलिए पहले ये 4 टर्म में जो क्वेश्चंस आया है कॉस्ट शीट का वो देखते हैं। आइए चलते हैं इसके लिए आपका ICAI के साइट पे, आपको भी दिखा देता हूं कैसे आपको काम करना है। ICAI के साइट पे चलते हैं। साइट बहुत स्लो चल रहा है।
करेक्ट। लगता है कुछ अपलोडिंग चल रही है साइट पे, वही आपके रिजल्ट्स की बातें। तो साइट क्रैश हो रहा है अभी, मैं देख रहा हूँ, मैं निकालता हूँ आपको कहीं से। छोड़ो ना कहीं से तो और मिल जाएगा, गूगल सर्च करते हैं ना, CA इंटर, CA इंटर कॉस्ट नवंबर 2020 पेपर। ये तो अपलोड ही नहीं हुआ, नहीं है। ये लोग तो पहले अपना प्रचार करता है, फिर ही कुछ डालता है। ठीक है भैया, आप लोग भी कीजिए। सॉरी सॉरी, हम लोग उस लेवल के हैं ही नहीं जिनको मजा आता है प्रचार करने में। ये लो कॉस्ट शीट, आओ बनाओ। ये है नवंबर 2020 का पेपर, नवंबर 2020 का पेपर, आओ। क्या आप लोग ट्राई करोगे सब कोई कि मैं कराऊं? पहले बताओ, सच सच बताओ, ट्राई करोगे? नवंबर 2020 में कॉस्ट शीट का जो सम्स आया था वो ये है, 10 मार्क्स, 10 नंबर का कॉस्ट शीट का सवाल आया था। कॉस्ट शीट से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी बच गया है तो वो है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट एंड रिवीजन ऑफ कॉस्ट शीट, जो मैं रिवीजन बुकलेट जब आपको दूंगा उसमें कवर कर रहा हूं। तो रिवीजन बुकलेट इन प्रोसेस है, वो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब तक बन जाएगा और वो आपको डिस्पैच होगा, और जो कैलकाटा में रहते हैं वो ले सकते हैं। और मैं उधर से फुल रिवीजन आपको करवाऊंगा कॉस्ट शीट का। उसमें जो थ्योरी पार्ट है कि कॉस्ट शीट में भी कुछ थ्योरी आ सकता है क्या भैया, वो भी कवर्ड है। ऐसे ही हर चैप्टर का थ्योरी और आपका रिवीजन कवर्ड है उस बुक में। एक और बुक दी जाएगी आपको, हाँ मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और आपको गूगल में भी मिल जाएगा मुन्ना। पहले आप ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ पेन, सुपर पेन, नॉर्मल पेन। द कॉस्ट फॉर 30th September 19 इज एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे दिया और टोटल कॉस्ट दे दिया। इट इज फर्दर असर्टेन्ड दैट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन was twice as much as direct material in normal pen। मतलब ये टोटल है ऑब्वियसली। इसमें बोल रहा है अगर नॉर्मल पेन का दाम x है तो सुपर पेन का दाम 2x है, डबल है। डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60 ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। उल्टा हो गया अब, हाँ पहले सुपर पेन का है, तो अगर सुपर पेन का y है तो नॉर्मल पेन का 0.6y है, 60% ऑफ सुपर पेन। अब वो आप कैलकुलेट कर पाओगे तो टोटल 1.6 हो गया, डिवाइड करके आप निकाल लोगे। टोटल 3x हो गया, डिवाइड करके आप निकाल लोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। ठीक है, पर यूनिट सेम है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच, जो ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट लेबर का 200% नीचे आ जाएगा। सेलिंग कॉस्ट वाज, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 रुपया सुपर पेन का है, नॉर्मल पेन का नहीं दिया। प्रोडक्शन एंड सेल्स दे दिया, देखो 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 आराम से, प्रोडक्शन एंड सेल्स दे दिया, देखो 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 यहां क्या हुआ, छापा नहीं क्या, कितना दिया देखो तो, सुपर पेन का प्रोडक्शन 40,000, सुपर पेन का सेल्स 38,000, नॉर्मल पेन का सिर्फ प्रोडक्शन दिया है, सेल्स नहीं दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ सुपर पेन दिया है और नीचे सिर्फ सुपर पेन का ही काम करना है इसीलिए नहीं दिया, ठीक है। तो सुपर पेन के ऊपर काम करना है। बहुत ही सुंदर सवाल, ट्राई करो। कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। यानी जब आप कॉस्ट शीट बनाओ, जब आप कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन, तो आपको 2 कॉलम बनाना होगा। पहले आप टोटल का बना लो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और एक पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है ना भैया, पहले पर यूनिट फिर टोटल चलेगा, जैसे करना है करो। मैं पहले टोटल लिखता हूं फिर पर यूनिट लिखता हूं। ध्यान रखना, पर यूनिट कॉस्ट आराम से निकालना, हड़बड़ी मत करना, जो जिससे डिवाइड होना चाहिए उससे ही करना, जैसे जो इनटू हुआ होगा वो उससे ही होगा। आराम से करो, ट्राई करो ये सवाल, ट्राई करो ये सवाल। ये रेट का फर्क है, रेट, और यूनिट्स भी डिफरेंट है, बराबर यूनिट्स नहीं बनाए, एक 40,000 एक 20 बनाए। आराम से ट्राई करो ये सवाल, गुड क्वेश्चन। कैडबरी दूंगा, कैडबरी जो सही बनाएगा, चीटिंग नहीं, कैडबरी दूंगा जो सही बनाएगा, मेरे को आंसर भेजना होगा उनको। टाइम दूं आपको, एवरीबॉडी टाइम दूं, चलो दिया 15 मिनट, 15 मिनट्स, एवरीबॉडी ट्राई। क्या सबके पास क्वेश्चन आ गया? प्लीज बताइए क्वेश्चन समझ में आया? उतार लो मेन मेन पॉइंट, या तो अपने अपने मोबाइल में भी खोल लो साइड में। यहाँ आईसीआई का साइट खुल नहीं रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से मैं आपको तुरंत के तुरंत भेज भी देता। ज्यादा ही हैक समय ले रहा है आईसीआई का साइट, तो आप नॉर्मल गूगल में लिखो नवंबर 2020 कॉस्ट सीए इंटर पेपर, मिल जाएगा। प्लीज ट्राई एवरीवन, प्लीज ट्राई। कर रहे हो ना सर? भैया जैसे ही आपने कैडबरी बोला हम लग गए हैं।
क्या हुआ मुन्ना लोग, स्क्रॉल डाउन करूं क्या? बोल रहा भैया प्लीज स्क्रॉल डाउन। ओके हेलो। किसी का हुआ प्लीज बताएंगे। इंद्र भैया फ़ोन थोड़ा एक बार वापस से रीसेट करके देना, बंद हो गया। और जितने आपका फ़ोन दीजिए ना चैट्स के लिए खोल के। ये वाला सवाल फटाफट सब कोई बनाइए, 15 मिनट होने जा रहा है, अभी तक हो जाना चाहिए था किसी का। सिर्फ सुपर पेन का बनाना था, नॉर्मल पेन का डेटा काम आएगा सुपर पेन का निकालने के लिए भी। आंसर प्लीज, क्या मैं स्टार्ट करूं कि आप कर दोगे?
raw material consumed, direct labor, give you prime cost, production overhead, एकदम simple, will give you works cost. पायल का आंसर आ चुका है मेरे पास। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल नेचर का दिया था क्या? नहीं, नॉर्मल बोला। एडमिन ओवरहेड कितने का है? %200 ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो टोटल क्या आ जाएगा? COP प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, कुछ नहीं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, तो COGS, सेलिंग ओवरहेड्स, COS प्लस प्रॉफिट सेल्स। दो जन का आंसर आया, पायल और रिद्धिमा, दोनों का आंसर अलग है। पायल का प्रॉफिट आया, पायल का प्रॉफिट 111,200, रिद्धिमा का आंसर आया 280,200 प्रॉफिट। श्वेतम का लॉस आया 257,333.33। राजन का भी लॉस आया। मजा आ गया, यही पेपर आप देते तो 4 जन का आंसर चारों अलग। मजा आ गया, मजा आ गया। आओ सम्स बनाते हैं, आओ सम्स बनाते हैं। और कोई आंसर तो बोल दो, मेरे को स्टॉप होना है क्या? कोई कर रहा है तो मैं रुक जाऊं? कोई अपना आंसर देना चाहता है कि भैया 1 मिनट रुक जाइए, तो मैं रुक जाऊंगा? बताओ। आदित्य, प्रॉफिट 8,800। क्या हो रहा है ये? 5 आंसर, पांचों एकदम अलग ही एंगल में जा रहा है। स्टॉप सर, स्टॉप सर, किंजल वाली स्टॉप। ओके किंजल, आई एम वेटिंग। आई ज्वाइन लेट। ठीक है किंजल, जल्दी जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। गिविंग यू अनदर 2 मिनट्स, फटाफट करो।
मेरे को टोटल प्रॉफिट ही बता दो जैसे सब बता रहे हैं। अच्छा सवाल है कि नहीं? नवंबर 2020 का भी पेपर लो सॉल्व करवा दिया, अब बोलना ही मत कुछ बच गया। ये इसी बार आया था, बहुत ही मतलब अच्छा सवाल बोलेंगे, सबको अब दिमाग से करना है, स्मार्ट होना चाहिए आपको करने के लिए, स्मार्ट। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इतना छोटा सा फॉर्मेट है, सिर्फ कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिक्स देखते हैं कितना लोग सही मैथमेटिक्स लगा के सवाल सही बनाता है। You need to only do correct mathematics. अनंत क्या हुआ? अनंत कहाँ है? अनंत, काफी लोग आप लोग पैकअप कर रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूं, लेट हो रहा है। किंजल भी बोल रही है भैया आप चालू कीजिए ना, हम कर रहे हैं खुद से। ठीक, आओ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख है टोटल, जिसमें से बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट सुपर पेन का नॉर्मल पेन से डबल है, और यूनिट्स भी ध्यान रखना, इसका 40,000, इसका 1,20 है। तो ध्यान से सुनो, लेट दी कॉस्ट पर यूनिट of RM raw material of normal pen be rupees X, then cost per unit of RM of super pen will be rupees 2X. Therefore 40,000 units into 2x plus 1,20,000 into x is equals to 8 लाख। आदित्य ने प्रॉफिट चेंज कर दिया, आदित्य ने बोला भैया आगे 24 डाल लो। रॉ मटेरियल का ये आया 40 और 1,20 था, तो नॉर्मल पेन का 1,20 था, सॉरी हाँ, और सुपर पेन का 40 था। ये हो गया इक्वेशन रॉ मटेरियल का। ये समझ में आया सबको? अगर उसका दाम x है, इसका दाम 2x है, भैया हमने तो टोटल को 3x पकड़ के 8 लाख ले लिया। गलत गलत, यूनिट का भी तो चेंज है, याद करो ऐसा सम्स कराया था क्लास में, कराया हुआ है कि अगर कॉस्ट चेंज हो रहा है रॉ मटेरियल का तो वो पर यूनिट बेसिस है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होता है, और वॉल्यूम चेंज भी लेना है, तो वॉल्यूम चेंज और कॉस्ट चेंज। तो 80 हो गया यहाँ, तो मतलब 2 लाख हो गया ये, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू ₹4। 4 भी नहीं, हाँ 4 ही तो आएगा। 40,000 इंटू 2 प्लस 120, 2 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख 4। तो ये हुआ 4 रुपीज करके, 4 रुपीज। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू कितना बताइए? ₹8। तो यहां लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आएगा? 8 इंटू 40,000, 40,000 यूनिट्स था ना सुपर पेन का, 8 इंटू 40,000 यानी कि 3,20,000, और ये हो गया 8 रुपया करके। पहले बताओ किन लोग ने रॉ मटेरियल कंज्यूम सही निकाला? झूठ मत बोलना। RM सही निकाला कितने लोग ने? झूठ मत बोलना। डायरेक्ट वेजेस सिमिलरली रेट का फर्क है, रेट का फर्क है। अगर सुपर पेन का Y तो नॉर्मल पेन का 60% ऑफ Y यानी 0.6Y। क्या सिमिलरली आप निकालोगे मेरे लिए?
आदित्य बोल रहा है भैया मैंने राइट निकाला था। जिन्होंने गलत निकाला बताओ। लेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर बी ऑफ सुपर पेन, इस बार सुपर पेन का ले रहा हूं, बी ₹y, देन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर ऑफ नॉर्मल पेन विल बी। श्वेतम गलत बात, खाया हुआ चीज देख लो, अभी कराया हुआ चीज आप गलत कर रहे हो। विल बी 0.6y। देयरफॉर वॉल्यूम भी है, ध्यान रखना, नॉर्मल पेन और सुपर नॉर्मल पेन, सुपर पेन 40,000 इंटू वाई प्लस 0.6y इंटू 120 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर। कितना है लेबर का कॉस्ट? 4,48,000। 4,48,000। किंजल आंसर चाहिए अब, अभी तक आंसर नहीं आया तो करो तो इसका कैलकुलेशन। तो 1,12,000 y इज इक्वल्स टू 448। तो y भी अगेन आया ₹4, y आ गया ₹4, प्रॉफिट 424800। किंजल का आंसर आया, किंजल का आंसर आया 424800। देखते हैं किंजल, अब सबका आंसर मोटा मोटी 4 जन का आ चुका है। लेट्स सी, बाकी लोग करा करो, और बैकअप जो लोग करते हो मैं बता दूं, पर यूनिट कॉस्ट भी दिया है, पर यूनिट प्रॉफिट भी दे दी। देखते हैं, मेरे को सबका पर यूनिट आंसर भी चाहिए, जो लोग ने आंसर दिया अभी तक उनका मेरे को पर यूनिट आंसर चाहिए। y4 आया, और y चाहिए सुपर पेन के लिए 4 इंटू 40,000 यानी 1,60,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये हो गया ₹12 और ये हो गया 4,80,000 पीसी। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए बोला पर यूनिट रेट वाज सेम फॉर बोथ टाइप। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ टाइप्स। तो मतलब 192 टोटल यूनिट्स के लिए ही है, 180 के लिए, क्योंकि अगर उसका रेट Z है तो उसका रेट भी Z है। लो लिखवा देता हूं, लेट पर यूनिट रेट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड बी ₹Z। देयरफॉर टोटल यूनिट्स यानी 180, 40 और 20, 160 सॉरी 160Z इज इक्वल्स टू टोटल, कितना है टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ, वो 192 पर यूनिट रेट इज सेम। तो 60,000 हो गया, ये 160 हो गया, यानी 1.2, Z इज इक्वल्स टू 1.2, और 40,000 यूनिट के लिए है तो प्रोडक्शन ओवरहेड 1.2 1.2 हो गया। तो 1.2 इंटू 40,000 यानी 48,000 प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी 528,000 और ये हो गया 13.2। एडमिन ओवरहेड इज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो मतलब डबल करना है, तो अगर वो 160 था तो ये 320 है, तो ये ₹8 करके ही हो गया। $848 और यहाँ हो जाएगा 13.2 प्लस 8 यानी 21.2। लेट्स सी
ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक सीओपी पे वैल्यू कर लो, क्योंकि ये कितने यूनिट्स के लिए है, 40,000 यूनिट। बी का कितना, बी का कितना 36,000 यूनिट्स, करेक्ट। तो सीओजीएस आएगा उस हिसाब से ही, 4,000 यूनिट घर पे पड़ा है, तो 4,000 यूनिट का वैल्यूएशन निकाल लो, तो वो हो जाएगा 84800, 10%, 84800 यानी 2.12 पर यूनिट कॉस्ट भी गिरा दो, बताओ कितना आया। गिरेगा क्या ऐसे? हाँ, यूनिट्स ही चेंज हो गया ना। उतना यूनिट्स का कॉस्ट कितना है, क्या वो करना होगा कि नहीं करना होगा, बताइए। क्या ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई मेरे को सही बताएगा। क्या ये काम करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करना है। अरे मुन्ना, 36,000 का पर यूनिट कॉस्ट, तो वो पुराना वाला ही चलेगा। कैलकुलेशन का तरीका 40 था, कैलकुलेशन का तरीका 40 था, 36,000 यूनिट्स के लिए भी वही कॉस्ट हो गया। कैसे भैया, कैसे? अरे बाबू, आज तुम जब बनाए थे 36,000 यूनिट्स का बनाने का खर्चा पर यूनिट कितना है? 21.2 ही तो है। अब उसमें से 4,000 घर पे पड़ा है, तो वो 4,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट पड़ा है, ये यहां से माइनस मत कर देना, यानी ये भी 21.2 ही होगा। कैसे भैया? हम अगर डिवाइड करते हैं 7,63200 डिवाइडेड बाई 36,000, देखो 21.2 ही आएगा, 21.2 ही आएगा। अब करके देख लो। आप तो यही बोल रहे हो ना कि भैया ये माइनस करने के बाद ये जो आया डिवाइडेड बाई 36,000 यूनिट्स, 21.2 आना चाहिए, मतलब जो होना चाहिए वही आना चाहिए यहाँ। आप दिस 763,200 डिवाइडेड बाई 36,000 करो, आपका यही आ जाएगा। यहां लोग गलती करते हैं, यहां पे पर यूनिट भी माइनस करते हैं, मत कर देना। हाँ, लॉजिकल लॉजिकल भैया। पायल बोल रही है भैया आंसर चेंज कर दो ना। कितना पायल? पायल का आंसर सेम एज रिद्धिमा हो गया। मैं देख रहा हूं रिद्धिमा, मेरे को आपका पर यूनिट का आंसर चाहिए था, आपने दिया? रिद्धिमा, पर यूनिट का आंसर नहीं दिया आपने। कोई बात नहीं रिद्धिमा, सबने आपके आंसर पे आ गए हैं। और 1 रुपया करके अब आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था सुपर पेन का, तो 1 रुपीज, तो यहाँ कितना हो गया आपका 36,000, क्योंकि ये सेलिंग यूनिट्स पे आता है, तो 799,200 और ये हो गया 22.2। सेल्स कितना है बताओ, सेल्स कितना पे किया बताओ? सेलिंग प्राइस वॉज ₹30 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस वॉज ₹30 पर यूनिट, तो कितना हो गया 10,80,000 यानी 30 पर यूनिट। तो कितना हो गया प्रॉफिट? 7.8 पर यूनिट। वेरी गुड रिद्धिमा। और प्रॉफिट हो गया 280,800। सो द करेक्ट आंसर गोज टू रिद्धिमा। लव्ड इट रिद्धिमा, लव्ड इट, वेरी वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी वेरी गुड, लव्ड इट। आपने इतना जल्दी आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया, बहुत खूब। और आप लोग समझो मुन्ना लोग, जो लोग क्लास कर रहे हैं, आप ही के बीच से एक जन ने सही आंसर दिया है। वेरी वेरी गुड रिद्धिमा। किंजल ने भी आंसर चेंज किया, पायल ने भी आंसर चेंज किया, वेरी गुड। आदित्य समझ में आया, राजन समझ में आया, श्वेतम समझ में आया, कहाँ गलती हो रहा है अभी भी। अच्छा, यही सम्स मैं कराता तो लगता ना गजब भैया, समझ में आ रहा है। कैसा लगा आंसर? ये 10 नंबर के लिए आया था, नवंबर 2020 वालों के लिए।
आज आप भी वो सम्स करके जाते, आज आप भी वो सम्स करके जाते जितना मैंने कराया, और उस हिसाब से सम्स अटेम्प्ट करते एग्जाम में पहली बार, तो देखो कितने लोग सही होते, कितने लोग गलत होते। नहीं लेना है आदित्य, सीओजीएस के नीचे नहीं लेना है आदित्य। कितने बार बोला ओल्ड कॉस्ट शीट ही फॉलो होगा, जब कुछ नहीं बोले तो ओल्ड कॉस्ट शीट फॉलो होगा। देख लो मैंने ओल्ड कॉस्ट शीट के हिसाब से सम्स किया। सीओपी का पार्ट है, लेबर से रिलेटेड है ना, सेल्स से रिलेटेड है ही नहीं, लेबर से रिलेटेड है, ऊपर आएगा सीओपी में। मैं देख लिया आदित्य, 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर बोला है तो ऊपर ही आएगा ना। दोनों का 200-200% है, टोटल का 200 नहीं, फॉर ईच। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मतलब अगर एक्सपेंस अलग करो, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करो, इसका वर्क कॉस्ट निकाल लो, उसका वर्क कॉस्ट निकाल लो, इसका 200% वो है, उसका 200% वो है, तो अपने एक का ही कर रहे हैं, तो 200% जो लेबर का खर्चा आया ऊपर का, उसका डबल कर दिए। बोलो एवरीबडी, कैसा लगा सवाल? आज आप भी ये क्वेश्चन करके जाते एग्जाम हॉल में, देखते ना आपको थोड़ा घबराहट, क्या आपको लगता बन गया, बट गलत बनता। रिद्धिमा ने बिल्कुल सही किया, और आप ही के बीच में एक सैंपल, इतना सा सैंपल, जो 10 लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, मैं मुंह पे बोलता हूँ कितने लोग लाइव क्लास करते हैं, है ऐसे 40-50 आप लोग करते 10 लोगों अभी स्टे अहेड में, स्टे अहेड में आप लोग 10 लोग लाइव क्लास कर रहे हो, 20% अटेंडेंस रहता है, बाकी लोग बैकअप में करते हैं। मैं सिर्फ इतना बात बोल रहा हूँ कि आप लोग जो ये क्लासेस कर रहे हो, आपको ये समझना होगा कि ये क्लासेस में किया हुआ जो लाइव क्लास में जो करोगे उसका संघर्ष अलग है, और आप ही के द्वारा 10 लोग में ये जो एक आंसर आया रिद्धिमा का राइट है, तो यार आउट ऑफ फ्लॉक्स कितने लोग ने राइट किया होगा? बहुत लोग ने राइट किया होगा, और बहुत लोग ने गलत भी किया होगा, क्योंकि परसेंटेज अगर वो देखें मिस्टेक्स का तो ज्यादा है, बट इतना सा लोग में भी आप लोग कर पा रहे हो, वेरी गुड। रिद्धिमा गेट्स अ कैडबरी। रिद्धिमा, नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी। पहले किसका कैडबरी ड्यू है? आई थिंक एक जन का कैडबरी ऑलरेडी था, और आज एक और कैडबरी आ गया। कैडबरी गोज टू रिद्धिमा। रिद्धिमा गेट्स अ कैडबरी। ग्रेट रिद्धिमा। कैसा लगा सबको सवाल? मजा आ रहा है करने में? 1 घंटा से ऊपर हो गया आप लोगों। किंजल बोली मेरा ड्यू है। ओके, 2 जन का ड्यू है अब, रिद्धिमा और किंजल। वेरी वेरी गुड। लाइव क्लास होते ही मिलेगा, या मिलोगे मेरे से तो मिलेगा। आओ, तो एक सम्स कर लिए अपने नवंबर 20 वाले का। ये लो, साइट खुल गया सीए इंस्टीट्यूट का। इसमें नवंबर 2020 लास्ट है जो अपने अभी बनाए। जनवरी 2020 का पेपर निकाल लेता हूँ। गजब भैया गजब, मेरे पास था जनवरी 2020 का पेपर, मैं निकाल लेता हूँ।
किसी को मिला नवंबर 20 जनवरी 2020 का, मेरे ख्याल से आया था, आ गया, ये रहा। ये लो, ये है फुल पेपर। चलते हैं कॉस्ट शीट वाले पेपर सम्स में। मिल गया मेरे को जनवरी वाला पेपर, आओ करते। ये रहा। क्या ऐसा सम्स क्लास में हुआ था? एकदम छोटा सा सवाल 10 नंबर के लिए, एकदम छोटा सा सवाल, लॉलीपॉप क्वेश्चन था मिसिंग फिगर के ऊपर। दिस इज जनवरी 21 एग्जाम का पेपर, 10 नंबर कॉस्ट शीट। क्या इस टाइप का सवाल अपने किए थे? डायरेक्ट लेबर दे दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स अकाउंट शोज द फॉलोइंग फिगर्स, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग फिगर दिया है और अदर डिटेल्स दिया है। एक वर्ड ध्यान रखिएगा, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग के भी नीचे दिया, मतलब ये कौन से नेचर का है आदित्य, अब बताओ? मार्केटिंग। भैया ये मार्केटिंग यानी ये न्यू कॉस्ट शीट है, क्योंकि वर्ड जनरल है, सेलिंग के साथ दिया है, अलग से बता रहा है, तो वो सब मार्केटिंग नेचर की ओर इसको टेंड कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल शोइंग प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, सीओपी, सीओजीएस और सीओएस। यानी सिंपली आपको कॉस्ट शीट बनाना है। तो आपको इतना सा सम्स दिखने से भी चलेगा। चलो फटाफट कॉस्ट शीट बनाओ, एक महीने का कॉस्ट शीट बनाओ, बहुत ही छोटा सा मिसिंग फिगर टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ, जिसमें अपने आरएम याद है, परचेजेस जैसे निकाले थे वही वाला सवाल है, आरएम परचेजेस मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अपने सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास में किए हैं, जनवरी 21 में ये आया था कॉस्ट शीट। चलो ट्राई करो एवरीवन, फटाफट कॉस्ट शीट बनाओ, गिविंग यू एम्पल टाइम ऑफ अगेन 12 मिनट्स। छोटा क्वेश्चन है, 12 मिनट्स, सारा इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। मिसिंग फिगर टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें बैक कैलकुलेशन जाके ऊपर तक जाने हैं, और ये 4 चीज निकालने हैं, 5 चीज, जो अल्टीमेटली कॉस्ट शीट मांगता है। तो बस कॉस्ट शीट बना डालो। भैया थोड़ा मुंह बंद रखिए अपना, हम लोग को करने दीजिए। ओके, शट अप। मैं शट अप को मैं आपके लिए गायब हो जाता हूँ, आप लोग फटाफट करो।
आ गया हूं मैं। सबका आंसर आ चुका है और सबका आंसर सेम आया है, तो इट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड, सेम टाइप का क्वेश्चन बुक में है। क्या मेरे को कोई व्हाट्सएप करेगा आंसर? सबसे पहले आंसर आया था आदित्य का। आदित्य प्लीज व्हाट्सएप मी योर आंसर प्लीज, द फुल सॉल्यूशन, ताकि मैं यहां दिखा सकूं सबको। सबका आंसर आ गया। आदित्य व्हाट्सएप मी दी पिक। ये लो, ये आ गया आपका ही फ्रेंड का सवाल का आंसर। प्लीज चेक एवरीवन, प्लीज चेक एवरीवन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, परचेजेस विल बी और बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था, यानी ये भी बैलेंसिंग फिगर आया होगा नीचे से जाते जाते। मतलब अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स पता था, ये दोनों पता था, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये दोनों पता था तो ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये दोनों पता था तो ये बैलेंसिंग फिगर आया। सॉरी ये नहीं, ये प्राइम कॉस्ट। और फिर वैसे ही ऊपर चलते गए। क्या एवरीवन डन है? नो, नो कैडबरी, नो कैडबरी आदित्य, इस सवाल के लिए नो कैडबरी। जिसके लिए था मैंने दे दिया। सिंपल था भैया, कैडबरी दीजिए, मार खाओगे। कान पकड़ के उठक बैठक। डन। प्लीज मैच योर आंसर, ये रहा आंसर। ठीक है, बोलो डाउट आदित्य, फटाफट बोलो डाउट। जितने मैं मॉक टेस्ट पेपर देखता हूं। व्हाट इज योर डाउट आदित्य? आरटीपी नवंबर 2020 ऑलमोस्ट कवर्ड। ये लो, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई करो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, मैं समझ गया आपका बात। आप बोल रहे भैया प्राइम कॉस्ट के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स लिख रहे हैं। अरे यार आप इसके बाद लिख दो ना नेट या ग्रॉस, यहां आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फॉर एफजी और ऑफ एफजी एंड डब्ल्यूआईपी, और उसके बाद ये लिखो ग्रॉस इतना ऑफ एफजी एंड डब्ल्यूआईपी, और उसके बाद ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक और फिगर डाल सकते थे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फॉर एफजी एंड डब्ल्यूआईपी, और वो बीच में आप लिख सकते थे आदित्य। ठीक है आदित्य? चलो एक और अच्छा सवाल, चलो लास्ट सवाल, जल्दी जल्दी करो।
जल्दी छोड़ दूंगा आज। भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, अविनाश सर को सिखाइए थोड़ा। ओके, अविनाश सर को भी बोलूंगा। क्या एक और कैडबरी दूं आज? एक और कैडबरी? चीटिंग नहीं करोगे? आंसर्स मत मिलाना। एक और कैडबरी क्वेश्चन, कॉस्ट शीट 5 नंबर आरटीपी नवंबर 2020। मेरे को सॉल्यूशन चाहिएगा, ये है पूरा क्वेश्चन। आप आरटीपी नवंबर 2020 देख सकते हो, आंसर मत चीटिंग कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कैडबरी नहीं दूंगा। भैया आपको क्या ही पता चलेगा, प्लीज ट्राई करो चीटिंग नहीं करने का, कैडबरी नहीं दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजीज है इधर भी, देखो पावर एंड फ्यूल, काफी ऑडिटर लोग का दिया हुआ है बात। डोनेशन कहाँ जाएगा ये सब देखते हैं, आपका दिमाग यूज करके आप लोग कहाँ डालते हैं। नीचे तो सिर्फ क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आप अलग से पहले लिख लो। वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब टोटल सेल्स, टोटल सेल्स और इन्वेंट्री वैल्यूज दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। मेन काम ऊपर है, पहले ये वाला चीज उतार लो, पहले ये वाला चीज उतार लो फटाफट। टोटल सेल्स कहीं लिख लो, पोजीशन ऑफ स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो फटाफट, और उसके बाद ऊपर वाला पेज मैं दिखा देता हूं। पहले सिर्फ इतना सा लिख लो, वैल्यू ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक्स लिख लो। लिख लिए सब कोई? ये 6-7 फिगर लिख लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो और वैल्यू ऑफ सेल्स लिख लो, बस। उसके बाद ऊपर वाला पन्ना मैं दिखा देता हूं, ये रहा। ट्राई करो एवरीवन, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं गायब हो रहा हूं बट मैं हूं यहीं, क्योंकि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। वाह भैया वाह, वैल्यू ऑफ सेल्स मतलब टोटल सेल्स। क्या ये न्यू कॉस्ट शीट है? हाँ, तो एडमिन ओवरहेड कहां आएगा? नीचे। स्क्रॉल डाउन में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ सेल्स दिया है, मतलब टोटल सेल्स, और आपको 6 ठो फिगर दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग। पायल चलो, जो भी सम्स बना रहा है मैं पूछता हूं 2-3 चीज, कहां क्या आएगा। उल्टा चालू करते हैं, मेरे को बताओ सब कोई लिखोगे। सम्स रुक जाओ, पहले बताओ कौन सा चीज कहां आएगा। आओ, डोनेशन टू पीएम नेशनल फंड रिलीफ कहां डालोगे? चलो बताओ, डोनेशन टू पीएम नेशनल फंड रिलीफ कहां डालोगे? बताओ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड रिलीफ
कहाँ डालोगे? ये 1,10,000 कौन से में आएगा? वेरी गुड आदित्य, नहीं आएगा, इट विल नॉट बी देयर। ये कोई कॉस्ट का पार्ट नहीं है, सब अदर फाइनेंशियल या अदर सर्विसेज टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डोनेट करते हैं, क्योंकि हमको CSR करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और कई बार डोनेशन करना पड़ता है ताकि अपने लोग को डिडक्शन मिल सके टैक्सेशन में। तो इसका कोई एंट्री नहीं आएगा, यानी ये इंक्लूड नहीं होगा। फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, डायरेक्टर लोग को कहाँ देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वही कॉस्ट अकाउंटेंट भी ऑफिस वाला आदमी लोग को दें, ऑफिस वाला सैलरी वाले खर्चे में आएगा। स्टैट्यूटरी वाला लोग भी एडमिन ओवरहेड से रिलेटेड है। इनकम टैक्स कहाँ आएगा बताओ? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ आएगा बताओ? ये एडमिन एंड ओवरहेड में आ जाएगा, जनरल नेचर का मानेंगे। इनकम टैक्स कहाँ आएगा बताओ? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 किधर आएगा बताओ? अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, वेरी स्मार्ट, बता दो ना। इनकम टैक्स कहाँ आएगा? इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, वेरी गुड, नो एंट्री फॉर टैक्स, वेरी गुड, वेरी गुड, टैक्स नहीं आएगा। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, एक सेकेंड, ऑफिस का खर्चा किंतु प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये भी एडमिन ओवरहेड है, बट प्रोडक्शन वाले सेक्टर में आएगा। एडमिन ओवरहेड बट नॉट जनरल, प्रोडक्शन नेचर का भी दे दिया इस सवाल में, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पावर, अभी अपने बोले थे ये वर्ड आएगा तो कहां ले सकते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में भी और नीचे भी, अपने ऊपर है, क्योंकि सम्स बार बार डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा है, अपने भी डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। अब याद कर लेंगे ये पॉइंट को, वेरी गुड दिव्या। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, लेबर, डायरेक्ट लेबर जो मैंने आपको बोला था। सैलरी टू अकाउंटेंट्स, ये कहां जाएगा? अकाउंटेंट वाला लोग, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर। अकाउंटेंट का सैलरी तो उसमें जाना है। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, ये भी एडमिन ओवरहेड, मतलब एडमिन ओवरहेड मतलब भैया वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किधर, किस नेचर का? प्रोडक्शन नेचर का। सैलरी टू अकाउंटेंट जनरल, हाँ श्वेतम भी बोला भैया सीओपी, वही एडमिन ओवरहेड वो उसके बीच में आएगा, सीओपी से पहले आएगा, वर्क्स कॉस्ट के नीचे आएगा। अदर इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ्स, फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, फैक्ट्री ओवरहेड। कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड, आने का, आने का मतलब परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, कॉस्ट रिलेटेड टू इट में आएगा, यानी प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। कंज्यूमेबल मटेरियल्स, फैक्ट्री ओवरहेड। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट। डन है सारा बात? डन है सारा बात? क्या सबने इतना बात कैप्चर कर लिया था? यानी इजी सम्स, इजी सम्स, बस कौन सा चीज कहां जाएगा यही बताना था। मैं सोचा था कैडबरी दूंगा, बट ठीक है, इजी सम्स था भैया, दे दीजिए ना, मैंने राइट बनाया, चुप बूढ़वाक। ये देखो, ये रहा सॉल्यूशन। रॉ मटेरियल परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या है? डायरेक्ट वेजेस और इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन आ गया। हैवी सर, हैवी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा ये लोग कंज्यूमेबल मटेरियल्स, देखो अब कंज्यूमेबल मटेरियल्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा है, अपने फैक्ट्री ओवरहेड में ले रहे हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल अपने नीचे ले रहे हैं। कंज्यूमेबल्स
अपने नीचे लेते हैं। अब देखो ये लोग यहाँ ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट का बुक से ही ये लोग अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला नीचे भी डाल सकते थे भैया, एक ऊपर एक नीचे किए तो नंबर कटेगा। देखो नंबर कटना नहीं चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। जैसे कल मैंने पढ़ाया था, कंज्यूमेबल्स नीचे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल ऊपर ले सकते हैं। अब ये लोग ये सब पर्टिकुलर चीज को कहाँ प्रस्तुत करें, अपने दिमाग में तो जाएगा नहीं, तो अपने इसको कहीं भी ले सकते हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और ये मत सोचना नंबर कट जाएगा। आप इन दोनों को नीचे भी ले सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में जो दोनों आया, ठीक है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम टू यू ऑल, क्योंकि देयर इज वेरी टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड बिल्कुल सही, वेजेस टू फोरमैन, अदर डायरेक्ट एकदम सही, बाकी सब तो एकदम सही है। ओपनिंग क्लोजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग वाला प्रोडक्शन नेचर, ओपनिंग क्लोजिंग, और वही सब 4 चीज, सैलरी, फीस। सेलिंग में एक ही आया, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इनकम टैक्स एंड डोनेशन इज अवॉइडेड इन कॉस्ट शीट। हाँ, सही बोले आदित्य। प्रैक्टिकली तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो रॉयल्टी इनकम ये सब आना चाहिए, रॉयल्टी एक्सपेंसेस और आउटसोर्स पैकेजिंग एक्सेट्रा। मैंने बोला था बहुत कम आता है, पेटेंट्स वो सब आ जाएगा, बट ये लोग ये भी ले रहा है, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मैंने आपको पढ़ाया भी था स्टडी मटेरियल में, जाके याद करो कॉस्ट शीट का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का, मैंने उसमें साफ साफ पढ़ाया कि वो लोग जो ये काम कर रहा है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, बट क्या कर सकते हैं। कभी ये लोग कुछ लेता है, कभी ये लोग कुछ लेता है। देखो कंज्यूमेबल्स कहीं नहीं लिखा, उल्टा कंज्यूमेबल्स फैक्ट्री ओवरहेड में कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और वो लोग ऊपर ले रहा है। तो ये सब चीज गड़बड़ है, थोड़ा मिस्टेक है आईसीआई के साइड से ही पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक और सम्स करोगे, देखते हैं कैसा है, करना क्या है। एक मॉक टेस्ट पेपर में होगा कुछ, देख रहा हूं कॉस्ट शीट का कोई क्वेश्चन है क्या। ओ हो, क्या ऐसा सेम सम्स अपने कॉपी में किए हैं मॉक टेस्ट पेपर वाला, बताइए। क्या सेम सम्स विथ फिगर कॉपी में था? क्या सेम सम्स विथ फिगर कॉपी में था? ये मॉक टेस्ट पेपर है, ये मॉक टेस्ट पेपर है आपके इंस्टीट्यूट का नवंबर 2020 के लिए। क्या ये सेम सम्स अपना कॉपी में था, बुक में था, आपने बनाए हैं? बताओ, विथ फिगर्स। हाँ, तो ये आपका होमवर्क हो गया। भैया होमवर्क क्यों दे रहे हैं, हम लोग नहीं बनाएंगे, बना देना प्लीज। थोड़ा सा अलग है फिगर्स को लेके, और थोड़ा बहुत नीचे और एक लेवल पे निकालने बोला है। तो आपका मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 2020 सीरीज 1 एक ही है, वहां वो पूरा में एक ही दिखेगा आपको पेपर, आपको बनाना है मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई के साइड से, आपको बनाना है होमवर्क। बस इतना कर लोगे काम खत्म। कैसा लगा आज का क्लास, प्रैक्टिस हो गया सबका? एवरीबॉडी प्रैक्टिस होगी, कॉस्ट शीट और अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। अब आप लोग को कॉन्फिडेंस हाई हो गया होगा कॉस्ट शीट में, यहाँ भी आज जाके। अब दिव्या कॉन्फिडेंस हाई हुआ, टेंशन ले रहे थे पहले, दिव्या कॉन्फिडेंस हाई हुआ? यस सर, यस, कॉन्फिडेंस हाई हो गया होगा आपका। वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड एवरीवन, प्रैक्टिस हो गया। यो सर यो, तो मेरे को आज यही करवाना था, थोड़े प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस जो अभी तक और बच गए, जो मेरे बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे, वो भी मैंने करवा दिया।
और इससे पहले तक का पेपर मेरे बुक में इनकॉर्पोरेटेड है, आपको टेंशन नहीं लेना। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। ट्यूसडे है अपना नेक्स्ट क्लास, तो ट्यूसडे को मिलते हैं। कोशिश कीजिए आपके और फ्रेंड्स अब नए चैप्टर से ज्वाइन कर पाए, ताकि उन लोग को भी बताओ कि यार अब लाइव स्टार्ट कर दो, रिजल्ट जब भी आए स्टार्ट तो करो, स्टे अहेड। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।